तो हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमन ब्लड के बारे में। हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड कितना होता है और इसका पीएच मान कितना होता है और इसका अध्ययन कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा ब्लड होता है उसका अध्ययन हेमेटोलॉजी में होता है। तो हेमेटोलॉजी में इसका अध्ययन होता है। पीएच मान लगभग इसका 7.4 होता है। 7.4 लगभग मतलब एल्कलाइन, क्षारीय होता है। अब बात आती है जो मेल एंड फीमेल की बॉडी में ब्लड कितना पाया जाता है। मेल में लगभग 5 से 5.5 लीटर पाया जाता है और फीमेल में लगभग 4 से 4.5 लीटर पाया जाता है। अब बात आती है जो ब्लड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मतलब और उनके कितने भाग होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ब्लड जो होता है, ब्लड 2 टाइप में बांटा गया है, एक ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। ब्लड सेल्स जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो ब्लड सेल्स जो होती हैं 3 टाइप की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। अब बात आती है जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है उसका क्या कार्य होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स लगभग इनका जीवन काल, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका जीवन काल लगभग 120 डेज होता है। अब इसमें ये भी देखा जा सकता है कि रेड हमारा जो ब्लड होता है वो रेड ही क्यों होता है। तो जो ब्लड रेड इसलिए होता है, जो हमारी हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड रेड होता है। अब आप देखिए कि जो हमारा आरबीसी है उनका जीवन काल लगभग 120 डेज है और इसका कार्य है हमारी बॉडी में अंगों तक ऑक्सीजन का प्रवहन करना, मतलब अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना। और जो ऑक्सीजन पहुंचाना और हमारी बॉडी में लगभग जो आरबीसी है उनकी संख्या लगभग 50 लाख या 50 मिलियन तक होती है। अब बात आती है जो हमारी आरबीसी बनती कहाँ है। आरबीसी हमारी बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में बनती है। अब जो आरबीसी होती है उसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। अगर बात आती है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, तो हम उसे एरिथ्रोसाइट बोलेंगे। आपने देखा जो हमारी ब्लड सेल्स होती है 40 से 45% होती है, प्लाज्मा लगभग 55 से 60% होता है। ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी का आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, जिसमें हमारा आरबीसी रेड ब्लड सेल्स 120 डेज इनका जीवन काल होता है और ये हमारी बॉडी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। और जो इसका वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट होगा। और लगभग आरबीसी हमारी ह्यूमन बॉडी में लगभग 50 लाख या 50 मिलियन तक संख्या होती है। अब बात आती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी होती है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो होती है लगभग ये हमारी बॉडी में कुछ घंटों या कुछ सालों तक जीवित रहती है। तो जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती है वो कुछ घंटों या कुछ सालों तक जीवित रहती है और ये हमारा क्या काम करती है, इम्यूनिटी देती है हमें, रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करती है, ये इम्यूनिटी देती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है वो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। अब जो इसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट्स, तो इसे हम अगर वैज्ञानिक नाम से जानेंगे तो ल्यूकोसाइट्स बोलेंगे। और इसकी संख्या लगभग हमारी बॉडी में 5 से 10 हज़ार, जो डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनकी संख्या लगभग 5 से 10 हज़ार होती है। अब बात आती है प्लेटलेट। जो प्लेटलेट होती हैं हमारी बॉडी में लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख पाई जाती हैं प्लेटलेट। आपने देखा जब हमें कभी डेंगू फीवर हो जाता है तब देखते हैं कि हमारी प्लेटलेट डाउन हो गई, तो लोग कहते हैं प्लेटलेट डाउन हो गई, प्लेटलेट डाउन हो गई। तो आप कैसे पहचानें कि हमारी बॉडी में लगभग 1.5 से 4.5 लाख तक नॉर्मल प्लेटलेट होती हैं। और इनका वैज्ञानिक नाम जो होता है थ्रोम्बोसाइट्स होता है और इनका जीवन काल जो होता है 7 से 10 दिन होता है, 7 से 10 डेज तक। और इनका प्लेटलेट का मुख्य काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। जब हमारे चोट लगती है या ब्लड प्रवाह होता है किसी वजह से, तो जब वहाँ जो क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो वो होती है प्लेटलेट की वजह से। तो आपने देखा कि जो हमारे ब्लड सेल्स हैं 40 से 45%, उनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट उनकी सारी इंफॉर्मेशन दे दी। आरबीसी का काम है हमारी बॉडी में अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना। डब्ल्यूबीसी का काम है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर ना होने देना, ताकतवर रखना। और जो प्लेटलेट होती है उसका काम है ब्लड क्लॉटिंग करना। और इनका जो जीवन काल है और आरबीसी का 120 डेज है
और क्या कहते हैं, जो डब्ल्यूबीसी है उसका कुछ घंटों या कुछ सालों तक है, और इसका जीवन काल 7 से 10 डेज तक है। आपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट आपको बताती है। अब बात आती है कि कभी कभी जैसे जब हम आरबीसी का कार्य बताते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हमारे अंगों तक पहुंचती है, तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लगभग कितने प्रतिशत तक जाती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तब 21% तक हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है लगभग 0.04% जाती है, और नाइट्रोजन जो है 78%। जब हम सांस को छोड़ते हैं तब लगभग ऑक्सीजन 17% बाहर निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 4% बाहर निकलती है, और जब नाइट्रोजन 78 लेते हैं और 79 हम छोड़ते हैं। अब बात आती है जो हमारा प्लाज्मा है। प्लाज्मा में जो प्लाज्मा है वो 55 से 60% हमारी बॉडी में पाया जाता है। उसका कार्य क्या है, उसके उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहले बात आती है, जो प्लाज्मा होता है वो एक तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को कम वीकनेस ना होने दे, कमज़ोर ना होने दे, हमें हमारी बॉडी तक ऑक्सीजन, प्रोटीन, वसा, खनिज आदि हमारी बॉडी तक अंगों तक पहुंचाना प्लाज्मा का कार्य होता है। अब जो आता है सबसे पहले, इसमें जो प्लाज्मा होता है लगभग 90 से 92% इसमें वाटर होता है, और 8% इसमें प्रोटीन होती है। तो हम आज बात करेंगे प्रोटीन जो होती हैं, इसमें कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं। तो सबसे पहले आती है फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन जो होती है, ये हम फाइब्रोनोजन जो होती है हमारी लीवर से सिक्रेट होती है, मतलब लीवर से ये प्रोटीन निकलती है। अब आती है प्रोथ्रोमिन। जो प्रोथ्रोमिन होती है वो ये भी लीवर से ही निकलती है, और इसका कार्य होता है ये थक्का जमाना। विटामिन के सहायक से इसका काम होता है थक्का जमाना, ब्लड का थक्का जमाना। अब आती है एंटीबायोटिक। जो हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक पाई जाती हैं, जो रोगों से लड़ने की क्षमता देती हैं, वो हमें बॉडी में एंटीबायोटिक होती हैं, उसी वजह से हम रोगों से लड़ सकते हैं। अब आती है एल्यूमिन ग्लोबुलिन। एल्यूमिन जो होती है हमारी बॉडी में वाटर को देख मतलब चीज़ें वाटर वाटर से देखते हैं। इसका निर्माण जो होता है हमारी बॉडी में लीवर से ही होता है। अब आती है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो होती है ये तीन पाई जाती है, अल्फा, बीटा, गामा। ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम प्रदान करती है, जो हमारी बॉडी लोगों से लड़ने की क्षमता है हमें। एक तो प्लेटलेट, एक तो डब्ल्यूबीसी देती है, एंड ये प्रोटीन देती है एल्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, अल्फा, बीटा, गामा। 3 प्रोटीन पाई जाती हैं ये इम्यूनिटी से लड़ने के लिए। तो आपने देखा जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है उसका कार्य क्या है, उसके क्या क्या काम हैं, और कितने कितने पार्ट में बटा हुआ है। तो आपको जैसे हम बताए, आरबीसी ब्लड सेल्स जो होती हैं 40 से 45%, और जो प्लाज्मा होता है 55 से 60%, जिसमें 90 से 92% जल, और 8% से लगभग 8% हमारी प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन के नाम क्या क्या होते हैं, और इनका सिक्रेशन कहाँ से होता है, निर्माण निकलती कहाँ से हैं। और जो आरबीसी होती ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड रेड, आपको फुल फॉर्म भी बता दें, जो आरबीसी होंगी उनकी रेड ब्लड सेल्स होगी, और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। और डब्ल्यूबीसी वो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम लिकोसाइट, एंड प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट। तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए तब तक के लिए